Good morning students. Today we start chapter 6 exercise 6.5. The topic is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में क्या होता है, आपको एक राइट ट्रायंगल मिलता है। देखिए पाइथागोरस हमेशा राइट ट्रायंगल में लगेगी, है ना, किसी और ट्रायंगल में इसका यूज़ नहीं होता। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पाइथागोरस हमेशा राइट ट्रायंगल में ही यूज़ होती है। अब देखिए द साइड अपोजिट ऑफ राइट एंगल्स इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अब जैसे अगर हमने 90 डिग्री एंगल बनाया है ना, तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस। तो बी है, बी अगर 90 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड क्या है हमारी, एसी। तो एसी साइड हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसके अलावा बाकी की अदर टू साइड्स हैं, है ना, इसको हम बेस बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। बेस और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। हाँ देखो, ये एल्टीट्यूड, ये बेस, ये हाइपोटेनस होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखिए द अदर साइड आर कॉल्ड लेग्स ऑफ द राइट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। ये लेग्स कहलाती है हमारी, है ना। तो देखो इसको हम लेग्स बोलेंगे, ये भी लेग्स है। जैसे मैंने इसको बोल दिया ना बेस और एल्टीट्यूड, इसको हम लेग्स भी बोल सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री एंगल है अपना, बना दिया। तो 90 डिग्री राइट ट्राइंगल है, ए बी सी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स हमारी हाइपोटेनस होगी, साथ में अदर टू साइड्स ये हमारी क्या होती है, लेग्स। क्या बोलेंगे इनको, लेग। फिर हम क्या बोल सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स या इट्स लेग्स, है ना। देखिए द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of the square of its sides, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लेग्स बोल रहे हैं। यही पाइथागोरस होती है। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो देखो ये भी लेग्स, ये भी लेग्स, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एक डिस्क्राइब कर दिया कि इसको तो हम बेस बोल देंगे और इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो पाइथागोरस है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये कर देंगे अपन। तो ये अपना एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है पाइथागोरस में, है ना, इसकी कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करनी, सिंपली आपको ये करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बी सी स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है अपना, ए बी स्क्वायर। देखिए कई बार क्या होता है, अभी आप बेस और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज हो जाओगे, तो किसी को बेस किसी को भी एल्टीट्यूड मानो। लेकिन अगर कहीं पर आपको जैसे कोई भी ट्रायंगल बनाया है ना, और कहीं पर आपको एंगल्स गिवन हो, जैसे ये एंगल थीटा, एंगल को अपन थीटा से डिनोट करते हैं ना, एंगल गिवन हो तो एंगल के सामने वाला, है ना, सामने वाला ये हमारा एल्टीट्यूड होता है। अगर यहाँ पर एंगल यहाँ पर बना हुआ है एक 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनस होता है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा अगर एंगल बना हो ना जो 90 से कम या ज़्यादा है, तो उसके सामने वाली अपोजिट साइड हमारी एल्टीट्यूड होती है। और उसके बाद जो बचा हुआ है ना, जिस पर ये एंगल बना हुआ है, इसे हम बेस बोलते हैं। अगर मानो ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ पर होता, ऐसे होता, है ना, तो फिर हम क्या बोल देते हैं, एंगल यहाँ पर होता तो इसके सामने वाली क्या हो जाती है हमारी एल्टीट्यूड, और जिस पर ये बना हुआ है वो बेस हो जाता। तो बात समझ में आ रही है। जैसे अभी तो यहाँ पर है, अगर एंगल बनाया तो एल्टीट्यूड ये बेस, अगर एंगल यहाँ होता तो फिर ये एल्टीट्यूड हो जाता, ये बेस हो जाता। और अगर जब एंगल आपको नहीं गिवन हो, सिर्फ एक 90 डिग्री गिवन हो, तो एक को बेस और एक को आप क्या मान लोगे, एल्टीट्यूड मान लोगे। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है आपको। देखिए एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो हमने पढ़ी हुई है,
है ना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी क्या होता है कि आपको वो नंबर देंगी, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो सबसे हाइपोटेनस क्या होती है आपकी किसी भी ट्राइंगल में, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो जब भी आपके पास जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे हमने लिया 13, 5, 12, ये नंबर है। अभी क्या है, हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कितनी, 13, दैट मीन्स हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करोगे, सिंपली सोल्व करो, 169, 25 प्लस 144, ऐड किया हमने 169 इज इक्वल टू 169 आ गया। दैट मीन्स ये क्या हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसको इस तरीके से करेंगे अपन, है ना। अब देखो एक बार वापस बोल रही हूँ, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो दैट मीन्स हमने क्या बोला, अगर कोई भी एंगल आपके पास 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हमारी पाइथागोरस, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपको नंबर ये दे दिया है ना, 3 नंबर दे दिए, अब मैंने आपको बता दी इसलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट है, दैट मीन्स इसमें क्या हो गया, पाइथागोरस रूल्स फॉलो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो साइड है ये क्या है, राइट ट्राइंगल की साइड है, इसका कन्वर्स भी हो गया, यानी ये दोनों तरीके से बोलेंगे। अगर राइट डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.5 का 2। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपको फिगर गिवन है, अब आपने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने ना, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें देखिए अब हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास ए सी कितना है, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, 15 स्क्वायर प्लस बी सी हमारे क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 17 स्क्वायर, अभी प्लस में है ना, इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके सिंपली आप क्या करो, इसको सॉल्व कीजिए। 17 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 289, एंड ये कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन माइनस कर दो, माइनस कर दो 64 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितने जाएगी, अभी स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है क्या है, 8। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो सॉरी 64 अंडर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 8, क्योंकि 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 64। तो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 8, ये अपना आंसर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से आप करोगे बी सी, ये आपको करना है। एक डी वाला बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें आपको फिगर मिल रहा है ए बी सी एंड दिस इज डी, 12 ए डी 12 सेंटीमीटर, ए बी 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब देखो ये 13 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 12 है, दैट मीन्स बी डी जितना आएगा उतना डी सी हो जाएगा। तो अगर हम बी डी फाइंड कर ले उसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, पूरा बी सी आ जाएगा। तो इसमें करो अपन सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी बाय द पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 13 स्क्वायर
plus BD is find out. So 169 is equal to 144 plus BD square. BD square as it is 169 प्लस का है, इक्वल कितना आएगा तो कितना हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा, है ना। तुमने इधर माइनस का कर दिया, कर दो 25 BD स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करेंगे तो BD कितना आ जाएगा अंडर ऑफ 25, दैट मीन्स 5। तो देखो BD हमारा कितना आ गया 5, तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5। BD इज इक्वल टू 5 एंड DC इज इक्वल टू 5। सो BC इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। देखो उसको मैंने इधर ही कर दिया। बिल्कुल सिंपली है कि अगर ये 5 है तो देखो ये दोनों में AD दोनों में कॉमन है, ये 5 ये 12 है, ये 13 ये भी 13, जितने BD आएगा 5 उतना ही हमारा DC आ जाएगा। तो डबल बार करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिमिलरली कर दोगे आप DC इज इक्वल टू 5, BD अपना कितना हो गया 5 एंड तो यहाँ पे क्या लिखना सिमिलरली DC इज इक्वल टू 5। सिमिलरली है ना, इसे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। 5 हो गया तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, या हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, या तो 5 इंटू 2 लिखो या 5 प्लस 5 लिखना 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये DB कंप्लीट हो गया और अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 48, एंगल C इज इक्वल टू 42 डिग्री, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको ABC 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है और आपको बताने विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन के लिए इन ट्राइंगल ABC। अब देखो A और C हमको गिवन है, ये हमें पता है इन ट्राइंगल ABC एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180। सो एंगल A इज इक्वल टू 48 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 42 डिग्री 180। ऐड कर दो 90 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। So angle B is equal to 90 degree. That means it is a right angle triangle. So first we just draw triangle ABC. Angle B is 90 degree. Then this is B vertex. Angle A and angle C. Angle A is equal to 48 degree and angle C is equal to 42 degree and B is equal to 90 degree. And which the Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. So एंड यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए 90 डिग्री है ना, हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल and right angled at B। then फिर आप ये लिख देना, क्या लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा। therefore स्टेटमेंट अब देखो किसे AC, अभी देखो किससे कंपेयर करो, किसी से अगर ये मिल रही है क्या हमारी, देखो ये यहाँ पर इक्वल आएगा ना, मैंने प्लस का लगा रखा है, देखो ये और ये इक्वल हो गई ना, तो कह रहे हैं बाय द स्टेटमेंट C। अभी C पर चल रहा है ना अपना ABC, बाय द स्टेटमेंट आपके लिख दोगे C इज ट्रू, ऐसे कर देना।
तो आपको सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको करना आना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब क्वेश्चन 4 है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस आर राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे एक हमने ए की बात करी, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये ABCD ट्राइंगल कोई गिवन है ना। अब आपको ये क्या बताना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो हमें पता है ना, कि इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर सबसे लार्ज वाली है ना, C के सामने वाली, ये 10 का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू AB कितना है 6 स्क्वायर, BC कितना है 8 स्क्वायर। ऐसे करो 136 प्लस 64, 100, ये भी कितना हो जाएगा 100। LHS इज इक्वल टू RHS आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। द साइड्स ऑफ A is equal to 6 centimeter, B is equal to 8 centimeter and C is equal to 10 centimeter is a right angled triangle। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से आपको BCD करना है। अगर मानिए LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता है ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, बस फिर ऐसे लिख देना। अगर नॉट इक्वल है तो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इक्वल आ जाएगा तो आप लिख देना ये दे 3 साइड्स आर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स, ऐसे लिख देना। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।